लेते बड़ी खबर के साथ। एक तरफ हम जहां मुंबई में हैं, वहां पर बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, गर्मी भी है, लेकिन वहीं दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में सुबह जब सभी लोग उठते हैं तो घना कोहरे की चादर दिखाई देती है। साथ साथ में AQI की अगर बात की जाए तो वो 350 के पार कई इलाकों में पहुंच गया है और साथ ही विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। घने कोहरे की वजह से जो लोग रास्ते में गाड़ी लेकर निकल रहे हैं उन्हें सावधान रहने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि सड़कों पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देश में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, कई इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसमें से दिल्ली NCR एक है। दिल्ली NCR में भी ठंड बढ़ रही है। बता दें कि IMD ने 15 नवंबर से दिल्ली NCR में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, यानी कि 15 नवंबर के बाद में विजिबिलिटी और ज्यादा कम होगी और ठंड दिल्ली में और ज्यादा बढ़ेगी। तो भले ही 15 नवंबर की बात कही जा रही है, लेकिन आज से ही इसका असर साफ तौर पर राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से दिल्ली NCR के तापमान में भी गिरावट महसूस की जा रही है। हमारे सहयोगी प्रेरित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित, जहां पर आप मौजूद हैं वहां आसपास क्या स्थिति, क्या वहां भी विजिबिलिटी कम है क्या? अब बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस जगह मैं मौजूद हूं यहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से अक्षरधाम महज कुछ मीटर की दूरी पे है, लेकिन अक्षरधाम की विजिबिलिटी या यूं कहें उसकी दृश्यता बिल्कुल कम खत्म हो चुकी है। यहाँ से अक्षरधाम साफ तौर पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके ठीक बगल की मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि देखिए NH24 है जो दिल्ली से मेरठ को जाने की सड़क है। यहाँ देखिए किस तरीके से इसकी दृश्यता कम होती दिखाई पड़ रही है। शायद यही वजह है कि गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। धीमी रफ्तार में गाड़ियां यहाँ से गुजर रही, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली इस वक्त पूरे तरीके से प्रदूषण की चपेट में है और फॉग और पॉल्यूशन का जो मिक्सचर है, स्मॉग, वो स्मॉग ने कहीं ना कहीं दिल्ली को पूरे तरीके से अपने जद में ले लिया है। शायद यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो ओवरऑल AQI जो है वो 350 है, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां वो तकरीबन 400 के आसपास है। और ये बेहद ही चिंताजनक स्थिति है राजधानी वासियों के लिए, क्योंकि इस तरह के जो पॉल्यूशन है जिसमें PM2.5, PM10 के जहरीले कण, उसके अलावा तमाम जो केमिकल जो है उसमें हवा में जो घुले हुए, वो कहीं ना कहीं लोगों के लंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि लंग्स के साथ साथ अब लोगों के आंखों में भी जलन होने लगी है। यहाँ पे मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अब मुझे भी सांस लेने में यहाँ पर तकलीफ हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा दिल्ली में बढ़ चुका है कि आम लोग भी अब इस स्थिति को महसूस कर सकते हैं अपनी आंखों से, क्योंकि अमूमन PM2.5 और PM10 जैसे जहरीले कण नहीं दिखते हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरा दिल्ली जो है, क्योंकि अमूमन डॉक्टर्स मॉर्निंग वॉक पर ना जाने की हिदायत दे देते हैं जब AQI बढ़ता है और जब ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है, कोहरा हो जाता है। अब बिल्कुल देखिए कि साफ तौर पे जिस तरीके से स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले दिन से लोगों से यह कह रहे हैं कि सुबह में कोशिश करें कि वो मॉर्निंग वॉक पे न निकले, क्योंकि जिस तरीके से धुंध दिखाई पड़ रही, देखिए अब इस स्थिति में जहां धुंध ही धुंध है, सिर्फ स्मॉग है, पॉल्यूशन है, ऐसे में अगर कोई शख्स अगर मॉर्निंग वॉक पे निकलता है तो जितना अपने शरीर को अच्छा व्यायाम नहीं दे पाएगा, उससे ज्यादा वो कई तरह की समस्याओं को लेकर के घर लौट सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो है वो लगातार कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग है, जो तस्वीरें आपने दिखाई उससे साफ तौर पर पता चलता है कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का स्तर कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।